हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, जहाँ पर मैंने बताया कि जो पार्के होती है वो बहुत दुखी होती है, वो अपने कमरे में रो रही होती है। और इधर जो वूजी होता है वो योलम्यू को पार्के के पास छोड़ने आता है। बट वो देखता है कि जो पार्के है वो उस हालत में नहीं होती है कि वो योलम्यू को संभाल सके। इसलिए जो वूजी होता है वो अपने साथ योलम्यू को रात में सुला लेता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पर यांग जिमी खाना पका रही होती है और उसका ध्यान खाने पकाने में नहीं होता है और इसीलिए वो नमक बार बार डाल देती है खाने में। अब यहाँ पर जो बोक मैक है वो यांग जिमी को टोकती है और कहती है कि उसने बार बार 2 बार नमक डाला है। अब यहाँ पर जब यांग जिमी खाने को टेस्ट करती है तो सच में उसमें नमक ज्यादा होता है। अब इसके बाद जो बोक मैक होती है वो यांग जिमी से कहती है कि वो ये सब छोड़कर जाकर चावल ले आए, क्योंकि उसे चावल उबालना है। अब यहाँ पर जो बोक मैक होती है वो खाना पका रही होती है और तभी वहाँ पर पार क्या जाती है और वो बोक मैक से माफ़ी मांगती है कि आज वो थोड़ी देर तक सुबह सोती रही, मतलब आज वो लेट उठी। इसके बाद पार के बोक मैक से कहती है कि वो खाना पकाएगी और बोक मैक जाके आराम करे। बट यहाँ पर जो बोक मैक है वो कहती है कि वो जाकर, मतलब पार के जाकर योलम्यू को संभाले। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो जेई योलम्यू को अपने कमरे में लेके बैठा होता है और तभी वहाँ पर पार के आ जाती है। अब यहाँ पर जो पार के है वो वुजेई का धन्यवाद करती है और वुजेई कहता है कि वो उसकी हालत समझ रहा था, इसीलिए उसने योलम्यू को अपने साथ रात में सुला लिया। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर हे जून को सेकंड चांस देते हैं कि वो जाकर एमबीए की पढ़ाई करे। तभी जो ग्रैंडफादर हैं वो हे जून को गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर डोडो ही आ जाती है। अब यहाँ पर जो डोडो ही है वो ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर ने हे जून को सेकंड चांस दिया एमबीए की पढ़ाई करने के लिए, बट उन्होंने ना हे को कोई भी सेकंड चांस नहीं दिया। अब उन्हें ना हे को गुसंग होटल का प्रेसिडेंट, मतलब गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बनने एक मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो डोडो ही से कहते हैं कि उन्होंने ना हे के लिए कुछ और सोचा है, बट यहाँ पर जो डोडो ही है वो मानने को तैयार नहीं होती है और वो ग्रैंडफादर को वार्निंग देती है कि अगर उन्होंने ना हे को प्रेसिडेंट के रूप में नहीं चुना तो वो आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करेगी जिससे ग्रैंडफादर को बहुत पछताना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो ये सब सुनकर बहुत गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। अब यहाँ पर डोडो ही कुछ भी नहीं कहती है और सीधा ग्रैंडफादर के ऑफिस से बाहर निकल आती है और तभी वहाँ पर जो ओ इन संग है वो डोडो ही को मिल जाती है। अब यहाँ पर जो ओ इन संग है वो डोडो ही से कहती है कि ऐसा उसने क्या कहा कि जिससे ग्रैंडफादर को इतना गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर डोडो ही कहती है कि उसने तो सिर्फ नाहे के लिए चांस मांगा था गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बनने के लिए, मतलब यहाँ पर जो नाहे है उसे भी एक चांस मिलना चाहिए गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो यहाँ पर जो ओ इन संग है वो डोडो ही से कहती है कि क्या वो अपने माइंड से आउट हो गई, क्या वो पागल हो गई है। इसके बाद जो डोडो ही है वो ओ इन संग से कहती है कि अगर वो उसकी प्लेस में, मतलब डोडो ही की प्लेस में ओ इन संग होती तो वो भी ऐसा ही कुछ करती। अब यहाँ पर जो ओ इन संग है और डोडो ही, उन दोनों में बहसबाजी होने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हे जून का, जहाँ पर वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो उसकी टेबल से डायरेक्टर का सर नेम हटा लेते हैं और कहते हैं कि जब तक वो यूएसए में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए करके नहीं आएगा, मतलब एमबीए की पढ़ाई करके नहीं आएगा, तब तक वो गुसंग होटल में कोई भी पदवी में नहीं रह सकता, मतलब कोई भी नौकरी उसे गुसंग होटल में नहीं मिलेगी। इसके बाद जो ग्रैंडफादर है वो वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून अपने कमरे में बैठा होता है और तभी वहाँ पर ओ इंसन आ जाती है और हे जून से पूछती है कि क्या उसने अपना बैग पैक कर लिया यूएसए में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो हे जून है वो कहता है कि उसने फैसला किया है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो ओ इन संग है वो हे जून से पूछती है कि क्या वो ये सब उस विडो, मतलब पार्की के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर जो हेजुन है वो ओ इन संग से कहता है कि वो पार्की को विडो ना कहे। अब यहाँ पर जो ओ इन संग है वो कहती है कि वो एक नॉर्मल लेडी के लिए अपनी एमबीए की पढ़ाई नहीं छोड़ सकता है और ओ इन संग का ये सपना था कि जो हेजुन है वो गो संग होटल का प्रेसिडेंट बने, इसीलिए उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना चाहिए एमबीए की पढ़ाई के लिए। बट यहाँ पर जो हेजुन है वो ओ इन संग से कहता है कि एक मदर होने के नाते उसे अपने सन की खुशी ढूंढनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ओ इन संग है वो उसे डांट देती है, मतलब हेजुन को डांट देती है और कहती है कि वो जल्दी से अपना बैग पैक करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने जाए। इसके बाद ओ इन संग वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर ब्योंग जिंग का कॉल आ जाता है और यहाँ पर जो ओ इन संग है वो ब्योंग जिंग का कॉल रिसीव करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ओ इन संग अपने कमरे में होती है और यहाँ पर जो ब्योंग जिंग होता है वो ओ इन संग को बताता है कि जो स्टोर हाउस का मालिक था उसने सूटकेस को ढूंढ लिया है, मतलब उसके पास सूटकेस है और वो उसे वापस लौटाना चाहता है। अब यहाँ पर जो ओ इन संग है वो कहती है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो यहाँ पर जो ब्योंग जिंग है वो कहता है कि वो, मतलब जो स्टोर हाउस का मालिक है उसे डर लग रहा है कि इतने सारे पैसे और गोल्ड कैश देखकर कहीं उसे कोई पकड़ ना ले, मतलब कहीं उसे पुलिस ना पकड़ ले। अब यहाँ पर जो ओ इन संग है वो खुश हो जाती है और ब्योंग जिंग से कहती है कि वो स्टोर हाउस के मालिक से सूटकेस ले ले और उसे कुछ पैसे दे दे उसका मुंह बंद रखने के लिए। इसके बाद ओ इन संग ब्योंग जिंग को प्रॉमिस करती है कि अगर उसने सूटकेस उस स्टोर हाउस के मालिक से ले लिया तो वो उसे मुंह मांगा रकम देगी। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर नाकमिन हाउस के सभी मेंबर्स, मतलब ओल्ड मैन, पाके,
वू जेई और पूंजी और यूनजी वो सभी उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जो स्टोर हाउस का मालिक होता है वो ब्योंगजिंग को बुलाता है। अब यहाँ पर जो ब्योंगजिंग उस रेस्टोरेंट में आता है और इसके बाद जो स्टोर हाउस का मालिक होता है वो उसे सूटकेस मतलब ब्योंगजिंग को सूटकेस हैंड ओवर कर देता है। अब यहाँ पर जो ब्योंगजिंग होता है वो स्टोर हाउस के मालिक से कहता है कि वो किसी को कुछ भी ना बताए और इसके लिए वो कुछ पैसे स्टोर हाउस के मालिक को देता है। और तभी वहाँ पर पार्क आ जाती है और वो ब्योंगजिंग से कहती है कि उसकी अब सब सच्चाई पकड़ी गई है, इसीलिए वो सब कुछ सच सच बताए उस रात के बारे में जिस रात उसके हस्बैंड की डेथ हुई। अब यहाँ पर जो ब्योंगजिंग है वो फिर से बार बार झूठ बोलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर पूंजी, वूजे, यूनजी और ओल्ड मैन आ जाते हैं और वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसे पुलिस स्टेशन नहीं जाना तो इसके लिए वो सब कुछ सच सच बताए। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जो ओ इंसंग होती है वो पार्के से मिलने उसी गैराज में आती है जहाँ पर जो पार्के है वो गाड़ियों को धोने का काम करती है और यहाँ पर ओ इंसंग पार्के से मिलकर कहती है कि उसे कुछ अर्जेंट बात उसे करनी है। इसके बाद जो पार्के होती है वो उसे एक कमरे में ले जाती है। अब यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो पार्के के सामने नील डाउन हो जाती है मतलब घुटनों के बल बैठ जाती है और ओ इंसंग और पार्के से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो हेजून को फोर्स करे कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर एमबीए की पढ़ाई करे। अब यहाँ पर जो पार्के है वो कहती है कि वो कौन होती है ये सब कहने वाली, तो यहाँ पर जो ओ इंसान है वो कहती है कि वो मतलब हेजून जो है वो पार्के की वजह से ही यूएसए नहीं जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ पर जो ओ इंसान है वो बार बार पार्के से रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट वो हेजून को फोर्स करे एमबीए की पढ़ाई करने के लिए यूएस जाने के लिए और इसके लिए वो उसका हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। अब यहाँ पर जो पार्के है वो बात मान जाती है। अब जब हो इंसान इतना कहकर वहाँ से चली जाती है अब तभी वहाँ पर हेजून आ जाता है और यहाँ पर जो पार्के है वो अपना काम कर रही होती है और हेजून वहाँ आकर कहता है कि क्या वो चाहती है कि जो हेजून है वो यूएस से पढ़ाई करने के लिए चला जाए। तो यहाँ पर जो पार्के है वो ऐसे रिएक्ट करने की कोशिश करती है कि वो हेजून से बहुत गुस्सा है और वो हेजून को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है और वो कहती है हेजून से कि वो कौन होती है उसे यूएसए भेजने वाली, उसे अपना फ्यूचर बनाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो हेजून है वो पार्के से कहता है कि वो उसकी फिक्र करता है बट यहाँ पर जो पार्के है वो कहती है कि वो हेजून को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है और हेजून से कहती है कि वो यहाँ आना छोड़ दे और कहती है कि वो अपने हस्बैंड के सिवाय और किसी भी और दूसरे पर्सन को लाइक नहीं करती है और कहती है कि जो हेजून है वो उसकी मदद और उसके बारे में सोचना छोड़ दे। इसके बाद जो हेजून है वो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ना हे जो होती है वो अपने वेडिंग की तैयारी कर रही होती है और इसीलिए वो वू जेई को शॉप में ले आती है वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए। अब यहाँ पर जो ना ही है वो वेडिंग ड्रेस पहन कर के वू जेई को पिक सेंड करती है बट जो पिक होती है वो डोडो ही के अकाउंट में सेंड हो जाती है। अब यहाँ पर जब डोडो ही ये सब देखती है तो वो ना हे को सीधा कॉल करती है और कहती है कि क्या वो वेडिंग करने वाली है। अब यहाँ पर जो ना हे है वो जब अपना मोबाइल चेक करती है तो उसने गलती से मैसेज डोडो ही को कर दिया होता है मतलब जो सारी पिक्स होती हैं वू जेई को ना सेंड करके डोडो ही को कर दिया होता है और यहाँ पर ना हे बहाना बनाने की कोशिश करती है कि वो अपने ऑफिस के मेंबर्स के साथ होटल गई है डिनर करने के लिए बट वहाँ पर उसकी जो एक फ्रेंड है उसकी वेडिंग होने वाली है, इसीलिए उसकी फ्रेंड ने कहा कि क्यों ना जो ना है वो एक बार वेडिंग ड्रेस को पहन कर दिखाए, इसीलिए वो वेडिंग ड्रेस पहनी है मतलब ना ही ने वेडिंग ड्रेस पहनी है। इसके बाद डोडो ही कहती है कि क्या ये सब सच है, तो यहाँ पर जो ना है वो डोडो ही से कहती है कि अगर उसे ऐसा करना होता तो वो पिक क्यों सेंड करती। अब यहाँ पर जो डोडो ही है वो बिलीव कर लेती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर डोडो ही उन पिक्स के साथ जिसमें जो पूंजी और ओ इंसान एक साथ रहते हैं उस पिक्स के साथ अपने कमरे में बैठी होती है और सोच रही होती है कि वो कब इन पिक्स को जिसमें ओ इंसंग और पूंजी डेटिंग कर रहे हैं वो ग्रैंडफादर को रिवील करे। बट यहाँ पर जो डोडो ही होती है सडनली उसका स्टमक पेन करने लगता है, इसीलिए वो उन फोटो को अपने बेड में ही छोड़कर बाथरूम चली जाती है। अब इधर जो मेड होती है घर की वो डोडो ही के कमरे में कपड़े रखने जाती है और तभी यहाँ पर जो यूंजी होती है वो मेड की हेल्प करने के लिए कहती है कि वो डोडो ही के कपड़े उसके कमरे में रख देगी और मेड जाकर दूसरे काम करे। अब यहाँ पर जो यूंजी है वो डोडो ही के कमरे में कपड़े रखने जाती है। अब यहाँ पर जो यूंजी है जब वो कपड़े रख रही होती है तभी उसकी नज़र उन फोटोग्राफ्स में जाती है जो कि डोडो ही छोड़कर बाथरूम चली जाती है। अब यहाँ पर जब यूंजी उन फोटोग्राफ्स को देखती है तो उसमें जो पूंजी होता है और वो इंसान वो दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर जो यूंजी समझ जाती है कि जो पूंजी है वो रिच लेडी ओ इंसान है जिसे वो डेट कर रहा है। इसके बाद वो पूंजी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर यूंजी और पूंजी दोनों गोल्फ ट्रेनिंग सेंटर में बैठे होते हैं और यहाँ पर यूंजी पूंजी से पूछती है कि वो किस लेडी को डेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो उसे कुछ भी नहीं बताता है बट यहाँ पर जो यूंजी होती है वो उन फोटोग्राफ्स को जो कि उसने डोडो ही के कमरे से लिए थे उन्हें पूंजी के पास रखती है और कहती है कि क्या वो उन संग को डेट कर रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो अभी डेटिंग करना छोड़ दे। बट यहाँ पर जो पूंजी होता है वो मानने को तैयार नहीं होता है और वो यूंजी से कहता है कि उसे बल्कि ग्रैंडफादर से डेटिंग करना छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर जो यूंजी हैं और जो पूंजी हैं वो दोनों लड़ने लगते हैं।
तो अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून फाइनली यूएस से जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपना बैग पैक करके सभी से एक बार लास्ट बार मिलने आता है। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बेसिकली जो हे जून के ऊपर तो गुस्सा होते ही हैं, इसीलिए वो बिना कुछ कहे हे जून को वहाँ से चले जाते हैं डिनर करने के लिए। अब यहाँ पर जो ओ इन संग होती है वो हे जून से कहती है कि एक बार फिर से वो उससे दूर जा रहा है, मतलब हे जून ओ इन संग से दूर जा रहा है, इसीलिए वो अपना ख्याल रखे। अब यहाँ पर जो ओ इन संग है वो हे जून से कहती है कि वो भी उसके साथ एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने जाएगी, बट यहाँ पर जो हे जून होता है वो ओ इन संग को मना कर देता है और कहता है कि वो अकेले ही एयरपोर्ट से यूएसए जाना चाहता है। इसके बाद हे जून वहाँ से चला जाता है। तो अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पार के अपने गैराज में रात में काम कर रही होती है और यहाँ पर जो गैराज की मालकिन होती है वो पार्के से कहती है कि अब उसे भी घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पार्के है वो कहती है कि वो कुछ कपड़े बनाने के बाद वहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पर जो पार्के है वो अपना काम करते करते उसकी नींद लग जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। अब जब वो कुछ देर बाद उठती है तो वो देखती है कि जो गैराज जिस कमरे में वो सो रही थी वहाँ पर आग लग गई है। अब यहाँ पर जो पार्के है वो बहुत घबरा जाती है। अब इधर जो हेजुन होता है वो अपने एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है और तभी जो वू जेई का कॉल आता है और वू जेई यहाँ पर हेजुन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक बार एयरपोर्ट से पहले पार्के से मिलने जाना चाहिए। बट यहाँ पर जो हेजुन है वो उसे मतलब वू जेई को मना कर देता है कि पार्के ने ही उससे कहा है कि वो कभी मतलब जो हेजुन है वो कभी भी पार्के से मिलने ना आए। अब यहाँ पर जो हेजुन है उसे पार्के की याद आ रही होती है तो वो उसी गैराज में जाता है पार्के से मिलने जहाँ पर जो पार्के है वो काम करती है। अब यहाँ पर जो हेजुन है वो पार्के को गैराज में ढूंढता है और तभी उसे एक कमरे से जलने की बदबू आती है और यहाँ पर जो हेजुन है वो उस कमरे में जाता है तो देखता है कि जो पार्के है वो वहाँ पर बेहोश है। इसके बाद जो हेजुन है वो उसे वहाँ से निकालता है, उसकी मदद करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो पार्के होती है वो हॉस्पिटल में बेहोश होती है और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, उसे एक भी चोट नहीं आई है, बस वो बेहोश हो गई है और उसे आज रात भर इस हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है बोकमैक और ओल्ड मैन का, जहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो बोकमैक को एक बहुत ही बड़े लग्जरियस होटल में ले आते हैं। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो चौंक जाती है और वो ओल्ड मैन से कहती है कि क्या उन्होंने सूटकेस से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं कि उन्होंने बताया तो था कि वो जो उनके बच्चों ने उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया है उसमें बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए वो अपने पैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बोकमैक है वो कहती है ओल्ड मैन से कि उन्हें इस तरह के बेफालतू कामों में अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो बोकमैक से कहते हैं कि उनका ये सपना था कि जब वो यंग थे तब वो बोकमैक को एक लग्जरियस होटल में खाना खिलाएं, बट उस समय वो बहुत ही पुअर थे और कुछ सरकमटेंसेस की वजह से वो बोकमैक के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाए। इसीलिए अब जब कुछ लाइफ बची है वो बोकमैक के साथ स्पेंड करना चाहते हैं और उसे एक लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बोकमैक और ओल्ड मैन अपने घर आ जाते हैं, मतलब नाकविन हाउस आ जाते हैं और यहाँ पर जो बोकमैक होती है वो अपने कमरे में आती है और तभी वहाँ पर हेजुन उसे कॉल करता है और यहाँ पर हेजुन पार्के के बारे में बताता है कि जो पार्के है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो घबरा जाती है और वो कहती है कि आखिर पार्के को हुआ क्या और वो हॉस्पिटल का पता पूछती है। बट यहाँ पर जो हेजुन है वो सारी स्टोरी बताता है और उसके बाद कहता है कि वो आज रात भर पार्के के साथ हॉस्पिटल में रहेगा। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पार्के को होश आ जाता है और यहाँ पर वो हेजुन से उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद वो हेजुन को देखती, उसका सूटकेस वहाँ पर देखती है और हेजुन से पूछती है कि क्या वो उसे बचाने के लिए यूएसए नहीं गया। अब यहाँ पर जो हेजुन है वो हंसते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही वो यूएसए नहीं गया, अब उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो पार्के है वो हेजुन को अपने दिल की बात कह देती है और कहती है कि हाँ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली ट्रुथ रिवील हो जाता है ओ इंसंग और पूंजी का ग्रैंडफादर के सामने और यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं और वो पूंजी को कॉल करके गुसंग हाउस आने के लिए कहते हैं। तो नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर पूंजी जो होता है वो गुसंग हाउस आ जाता है और यहाँ पर जो यूनजी होती है वो बाहर ही पूंजी का इंतजार कर रही होती है और तभी वहाँ पर जो पूंजी आता है तो यूनजी उसे वार्न करती है कि वो गुसंग हाउस ना जाए। अब यहाँ पर जो पूंजी होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट पे होता है और वो यूनजी की बात नहीं मानता है और सीधा गुसंग हाउस चला जाता है। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो तो बहुत ही गुस्से में होते हैं और यहाँ पर जब वो पूंजी को देखते हैं तो उनका गुस्सा हाइपर हो जाता है और यहाँ पर जो पूंजी को वो मारने की कोशिश करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो सब कुछ तुद बताता है कि जो ओ इंसंग और जो पूंजी हैं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो ओ इंसंग होती है वो रिफ्यूज़ कर देती है और ग्रैंडफादर से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो पूंजी है वो तो ओ इंसंग को अमीर लेडी जानकर उसके पीछे उसे डेटिंग करने के लिए लगा था और उसके सारे पैसे हड़प कर लेना चाहता था। मतलब यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो पूंजी पर झूठा आरोप लगाती है
और यहाँ पर जो पूंजी है वो ये सब सुनकर चौंक जाता है, शॉक हो जाता है और वो ओ इंसंग को समझाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो बार-बार ग्रैंडफ़ादर से झूठ बोलती है कि वो पूंजी को डेट नहीं करती है। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफ़ादर हैं वो पूंजी को वहाँ से गुस्से में डाँट कर भगा देते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पूंजी गुसंग हाउस के बाहर आता है और तभी वहाँ पर यूनजी आ जाती है और वो कहती है कि उसे पता है कि उसका दिल मतलब जो पूंजी का दिल है वो टूट गया है। इसीलिए अब वो कहीं इधर-उधर मतलब पीने ना जाए और सीधा घर जाए। अब यहाँ पर जो यूनजी है वो बहुत दुखी होती है पूंजी के लिए, इसीलिए वो उससे गले मिल लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूंजी है और यूनजी है उन दोनों का जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो एक साथ धड़कने लगता है। तो यहाँ पर जो यूनजी होती है वो पूंजी से अलग हो जाती है और इसके बाद पूंजी से कहती है कि अब उसे घर जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर पूंजी अपने घर मतलब नाक्विन हाउस आ जाता है और यहाँ पर वो बहुत दुखी होता है और यहाँ पर जो नाक्विन हाउस के लोग होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो बोकमैक है वो सभी से पूछती है कि पूंजी कहाँ गया। तो यहाँ पर जो चोई मैन हो वो ये बताते हैं कि जो पूंजी है वो आज बहुत ही दुखी है क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड से हर्ट हुआ है, इसीलिए वो अपने कमरे में है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर ओ इंसन के साथ बैठे होते हैं अपने ऑफिस में और तभी वहाँ पर डोडो ही आ जाती है और यहाँ पर ग्रैंडफादर डोडो ही से कहते हैं कि अब जो गुसंग होटल का जो प्रेसिडेंट है उसकी पदवी अभी खाली है, इसीलिए फिलहाल जो ग्रैंडफादर है वही अभी प्रेसिडेंट बन के रहेंगे और अभी 34 शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें वो कह देंगे कि अभी जो प्रेसिडेंट है मतलब जो हे जून है वो अभी किसी कारणवश प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, इसीलिए जो ग्रैंडफादर है वो भी वही अभी प्रेसिडेंट बन के रहेंगे। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर जो है वो 34 शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं और यहाँ पर वो बताते हैं कि जो हे जून है वो अभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता गुसंग होटल का, इसीलिए वो अभी मतलब इस गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बन के रहेंगे। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो हे जून है वो ग्रैंडफादर के ऑफिस में आता है और यहाँ पर जो हे जून है वो ग्रैंडफादर से कहता है कि वो एमबीए की पढ़ाई करने यूएसए नहीं जाना चाहता है, बल्कि वो एक लड़की से प्यार करता है और इसीलिए अब वो अपनी लाइफ जीना चाहता है। वो एमबीए की पढ़ाई के बिना भी कुसंग होटल को एक अच्छी तरह संभाल सकता है। बट यहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो हे जून की एक भी बात नहीं सुनते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं और हे जून से और ओ इंसंग से कहते हैं कि जो माँ और बेटी हैं वो दोनों एक ही जैसे हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि वो दोनों ना ही गुसंग होटल और ना ही गुसंग हाउस में दिखाई दें। अब यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो ग्रैंडफादर को समझाने की कोशिश करती है, बट जो ग्रैंडफादर होते हैं वो गुस्से में कुछ भी नहीं सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून और ओ इंसंग ग्रैंडफादर के ऑफिस से बाहर आते हैं और यहाँ पर जो हे जून है वो ओ इंसंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो यूएसए पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना चाहता है, बल्कि अपनी एक लाइफ जीना चाहता है और वो एमबीए की पढ़ाई के बिना भी गुसंग होटल को एक अच्छी तरह से संभाल सकता है। बट यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो गुस्से में हे जून को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आज के बाद वो उसे अपनी माँ ना कहे। अब यहाँ से जो ओ इंसंग होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूनजी पूंजी के लिए कुछ खाना लेके नाक्विन हाउस आती है और यहाँ पर वो पूंजी से नाक्विन हाउस के बाहर आने के लिए कहती है, बट यहाँ पर जो पूंजी है वो कहता है कि वो बहुत ही दुखी है इसीलिए वो चलने की हालत में नहीं है। तो यहाँ पर जो यूनजी है वही उसके लिए खाना लेकर अंदर आ जाए क्योंकि अभी बोकमैक नाक्विन हाउस में नहीं है। तो अब यहाँ पर जो यूनजी होती है वो नाक्विन हाउस के अंदर आ जाती है और पूंजी के रूम में आ जाती है। अब यहाँ पर जो यूनजी होती है वो पूंजी की फेवरेट डिशेस लाई होती है और कहती है कि वो अपना दुख भुलाकर खाना खाए। अब यहाँ पर जो पूंजी है वो ओ इंसंग के बारे में यूनजी से पूछता है कि ओ इंसंग भी बहुत रोई होगी और वो भी खाना नहीं खाई होगी, बट यहाँ पर जो यूनजी है वो बताती है कि जो ओ इंसंग है वो तो उसे बिल्कुल भी केयर नहीं तुम्हारे बारे में, मतलब वो तो बिल्कुल बिंदास खाना खाई और उसके बाद अपने काम में चली गई। अब यहाँ पर जो पूंजी है वो ये सब सुनकर शौक हो जाता है और वो भी खाना खाने लगता है। अब यहाँ पर जो पूंजी होता है वो तो बहुत दुखी होता है तो फिर वो रोने लगता है। अब यहाँ पर जो यूनजी होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है और एक बार फिर से वो उसके गले मिलती है उसे रिलीफ दिलाने के लिए। अब यहाँ पर जो यूनजी और पूंजी है उनका एक बार फिर से दिल धड़कने लगता है और यहाँ पर जो पूंजी है वो यूनजी से पूछता है कि क्या उसने कुछ हार्ट बीट सुनी